हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मॉर्टल कॉम्बैट मूवी की एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग होती है हैंसो नाम के व्यक्ति से, जो एक अर्थ का बहुत बड़ा फाइटर था और वह अपनी फैमिली के साथ रहता था। उसकी फैमिली एक स्मॉल फैमिली थी। उसकी फैमिली में केवल 4 मेंबर होते हैं, उसकी वाइफ और एक उसका बड़ा बेटा और एक छोटी सी बेटी। और वह अपने परिवार से बहुत खुश था। एक दिन अपनी फैमिली के लिए हैंसो पानी लेने जाता है और तभी वहाँ पर उसकी फैमिली के पास एक व्यक्ति आता है जिसके हाथ में आइस की सील निकल रही होती है। और वह व्यक्ति उसके बेटे और उसकी वाइफ को पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद वह उन दोनों को मार देता है। लेकिन वह इसलिए मारता है क्योंकि वह हैंसो की फैमिली को पूरी तरह ख़त्म करना चाहता था। फिर हैंसो को एक आवाज़ सुनाई देती है। हैंसो उस आवाज़ के पीछा करते हुए अपने घर पर पहुंचता है। पहुंचने के बाद उसे वहां पर उसकी वाइफ और उसका बेटा मरे हुए मिलते हैं और वह एक शील्ड में पैक हुए होते हैं। और उसके बाद वहां पर कुछ और लोग भी आते हैं जो हैंसो पर अटैक करना स्टार्ट करते हैं और हैंसो उन्हें बड़ी ही आसानी से मार देता है। मारने के बाद वह उस व्यक्ति को ढूंढता है जिसने हैंसो की वाइफ और उसके बेटे को मारा था और वह उसका पीछा करते हुए उसे ढूंढ लेता है और ढूंढकर फिर उसके साथ उसकी फाइट होती है। उस फाइट में वह व्यक्ति हैंसो को मार देता है और फिर वह व्यक्ति सोचता है कि शायद मैंने हैंसो की पूरी फैमिली को ख़त्म कर दिया है। लेकिन उसको क्या पता था कि उसकी एक छोटी बेटी थी जिसे उसकी वाइफ ने एक खुफिया जगह पर छुपा रखा होता है। और उसके बाद वह व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। चले जाने के बाद वहाँ पर एक और व्यक्ति आता है और वह अर्थ का लीडर होता है और वह हैंसो की छोटी बेटी को वहाँ से उठाकर ले जाता है और साथ में ही हैंसो का खंजर भी ले जाता है। फिर उसके बाद हैंसो की सोल हेल में जाती है। हेल में जाने के बाद वह वहाँ पर कैद हो जाती है और फिर दिखाया जाता है कि अर्थ और आउटवर्ड के बीच काफ़ी टाइम से मॉर्टल कॉम्बैट की फाइट हो रही है और मॉर्टल कॉम्बैट फाइट आउटवर्ड 9 जीत चुका है और यह 10वीं फाइट होगी। यदि आउटवर्ड यह भी 10वीं फाइट जीत जाता है तो वह अर्थ को पूरी तरह से तबाह कर देगा और यह मूवी इसी पर बेस्ड है। और इसमें बताया जाता है कि हैंसो की आत्मा ड्रैगन टैटू वाले लोगों को एकत्रित करेगी जो मॉर्टल कॉम्बैट फाइट के लिए रेडी करे जाएंगे। उसके बाद मूवी शिफ्ट होती है कूल नाम के व्यक्ति के पास जो एक फाइटर होता है और वह फाइट में हार जाता है। हारने के बाद उसे एक जैक नाम का व्यक्ति देख रहा होता है और उसका पीछा करते हुए कूल के पास पहुंचता है और वह फाइट के बारे में बात करता है और वह साथ ही यह बताता है कि तुम्हारा ये टैटू काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्या ये जन्म से है या फिर यह ट्रांसपेरेंट है। उसके बाद कूल की बेटी उसे बताती है कि यह जन्म से ही है और यह पैदाइशी निशान है। और उसके बाद जैक वहाँ से चला जाता है। जैक के जाने के बाद वहाँ पर एक फिर और व्यक्ति दिखाई देता है जिसने हैंसो को मारा था और वह कूल को मारने की भी कोशिश करता है। उसका मुख्य उद्देश्य यह होता है कि जिस किसी के पास यह ड्रैगन वाला सिंबल होगा या टैटू होगा वह उसको पूरी तरह से खत्म कर देगा। और वह कूल को मारने की कोशिश करता है और कूल के पास जैक भी पहुंच जाता है अपनी गाड़ी लेकर और जैक उसे वहां से उठाकर ले जाता है और वह कहता है कि तुम्हें सोनिया नाम की लड़की के पास जाना होगा। और जैक इतना कहता है और फिर वह उसी व्यक्ति का पीछा करते हुए उसके पास पहुंचता है और पीछा करने के बाद जैक और उसके बीच फाइट होती है और उस फाइट में जैक के हाथों को वह पूरी तरह से ब्लास्ट कर देता है। और उसके बाद कूल सोनिया नाम की लड़की को ढूंढता है और ढूंढते हुए वह सोनिया के पास पहुंच जाता है। सोनिया उसे एक खुफिया जगह पर ले जाती है और उसके बाद वह वहाँ पर देखता है कि जैक और सोनिया दोनों ही एक मिलिट्री के जवान होते हैं और वहाँ पर एक और व्यक्ति मिलता है जिसका नाम कैनो होता है। कैनो काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाला व्यक्ति होता है और उसके सर पर हमेशा गुस्सा सवार रहता है। उसके बाद वहाँ पर एक छिपकली की तरह दिखने वाला एक जानवर आ जाता है और वह काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाने लगता है और उसके मुंह में से एसिड जैसी कुछ लिक्विड निकलता है। उसे कूल और सोने दोनों मिलकर मारते हैं लेकिन उसे कुछ नहीं मार पाते। और उसके बाद कैनो उसे पकड़कर बड़ी ही आसानी से उसे मार देता है और उसके बाद कैनो वहाँ से जाने लगता है। और जाने के बाद वह बात करता है कि तुम्हें रेड टेम्पल जाना है लेकिन तुम्हें रास्ता नहीं मालूम। फिर उसके बाद सोनिया पूछती है क्या तुम्हें रेड टेम्पल का रास्ता पता है। कैनो तभी बताता है कि हाँ मुझे पता है लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। और उसके बाद कैनो वहाँ से जाने लगता है। तभी सोनिया उसे एक डील के लिए कहती है। कैनो उसकी डील को मान लेता है। उसके बाद कैनो कूल और सोनिया को एक हेलीकॉप्टर के द्वारा रेड टेम्पल के पास पहुंचा देता है। उसके बाद वहाँ पर एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम लूकांग होता है। वह रेड टेम्पल का ही एक योद्धा होता है और उसके बाद का रास्ता वही दिखाता है। और वह रेड टेम्पल के पहुंचने के बाद वहाँ पर सोनिया को जैक भी मिलता है। जैक के दोनों ही हाथ पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुके थे। लूकांग तभी बताता है कि यह हमें इसी हालत में मिला था और इसका इलाज फिलहाल यहीं पर होगा। उसके बाद
लुकांग अर्थ के लीडर से उन तीनों को मिलाता है और उन तीनों को मिलाने के बाद अर्थ के लीडर कहते हैं कि क्या इनको ही मुझे ट्रेन करना पड़ेगा। और उसके बाद फिर मूवी शिफ्ट होती है अंडरवर्ल्ड के लीडर की तरफ, जिसने रेड टेम्पल पर अटैक करने की सोची होती है और वह रेड टेम्पल के पास पहुंच जाता है। तभी लुकांग वहां होता है और उन पर फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। अंडरवर्ल्ड के लोग उस पर अटैक करना शुरू करते हैं और वहाँ पर उसका दोस्त भी आ जाता है और वो दोनों मिलकर अंडरवर्ल्ड के लोगों पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ पर अंडरवर्ल्ड का लीडर भी होता है और वह रेड टेम्पल के अंदर घुसने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर अर्थ के लीडर भी आ जाते हैं और उनके बीच एक सीक्रेट बॉल टाइप की सील बना देते हैं और जिसके अंदर अंडरवर्ल्ड के लोग घुस भी नहीं सकते और वह वहाँ से चले जाते हैं। चले जाने के बाद फिर कूल, सोनिया और कैनो ट्रेनिंग फील्ड पर पहुंचते हैं। ट्रेनिंग फील्ड पर पहुंचने के बाद वहां पर पता चलता है कि सोनिया इस ट्रेनिंग को पूरा नहीं कर सकती और क्योंकि इसके पास ड्रैगन वाला सिंबल नहीं होता है, इसीलिए सोनिया की ट्रेनिंग नहीं होती है। उसके बाद वहां पर कैनो और कूल की दोनों की ट्रेनिंग शुरू होती है। उस ट्रेनिंग में उन दोनों को पता चलता है कि उनको अपने अंदर की सुपर पावर एक्टिवेट करनी होगी और उसके लिए क्या करना पड़ेगा उस ट्रेनिंग में बताया जाता है। और उसके बाद वो सभी लोग खाना खाने के लिए जाते हैं। खाना खाते समय लुकांग और कोलाउस कैनो की काफी ज्यादा बेइज्जती करते हैं। कैनो की काफी ज्यादा बेइज्जती होने के बाद कैनो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। गुस्से में आने के बाद उसकी आंख में से एक लेजर बीम निकलती है। लेजर बीम निकलने के बाद वह कोलाउस पर अटैक करता है और कोलाउस अपने ढाल से अपने आप को बचा लेता है। लेकिन कैनो की लेजर बीम इतनी ज्यादा खतरनाक होती है, उससे किसी भी धात या किसी पत्थर, किसी बड़ी चट्टान को आराम से काटा जा सकता है और उसे उसकी सुपर पावर वहीं पर मिल जाती है और कैनो उसे पाकर काफी ज्यादा खुश होता है। और उसके बाद अर्थ का लीडर कूल को बुलाता है और कूल से कहता है कि तुम हमारे लिए और इस मॉर्टल कॉम्बैट फाइट के लिए बहुत बड़ा बोझ हो। और उसके बाद कूल जाने के लिए कहता है। तभी अर्थ के लीडर उसे बताते हैं कि तुम्हें पता है क्या तुम किसके वंशज हो। तो अर्थ का लीडर उसे बताता है कि तुम हैंसो के वंशज हो, जो अर्थ की तरफ से बहुत बड़े फाइटर हुआ करते थे और मुझे उम्मीद थी कि तुम भी हैंसो की तरह काफी अच्छे फाइटर होगे, लेकिन तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। और उसके बाद अर्थ के लीडर उससे जाने के लिए कहते हैं और वहाँ से कूल वहाँ से चला जाता है। इसके बाद मूवी शिफ्ट होती है आउटवर्ल्ड की तरफ, जहाँ पर आउटवर्ल्ड के लोग कह रहे होते हैं कि अर्थ के लीडर के पास एक ऐसा व्यक्ति है जो काफी ज्यादा लालची है, उसका नाम कैनो है और कैनो लालच में आकर किसी भी और कुछ भी कर सकता है। आउटवर्ल्ड का लीडर कहता है तो उसका इस्तेमाल करो। और उसके बाद आउटवर्ल्ड के लोग रेड टेम्पल पर जाते हैं और उसके बाद वहाँ पर कैनो दिखाई देता है और कैनो को लालच देकर वो लोग उस बॉल टाइप की शील्ड को तोड़ने के लिए गए थे और कैनो उसे बड़ी ही आसानी से तोड़ देता है। और तोड़ने के बाद आउटवर्ल्ड के लोग रेड टेम्पल में घुस जाते हैं और घुसने के बाद वह वहाँ पर अटैक करने लगते हैं और आउटवर्ल्ड का लीडर भी वहाँ पर आ जाता है। और उसके बाद वहाँ पर काफी ज्यादा फाइट होती है और उस फाइट में कोलाउस अंडरवर्ल्ड की लीडर की परी की बॉडी के 2 हिस्से कर देता है और बहुत ही बुरी तरह से। और वहीं दूसरी तरफ कूल अपनी फैमिली के पास पहुंच जाता है। फैमिली के पास पहुंचने के बाद कूल को एक मॉन्स्टर मिलता है जिसके 4 हाथ होते हैं और वो काफी लंबा चौड़ा होता है और उसकी फाइट कूल से होती है और वह कूल को बहुत ही बुरी तरीके से पीटता है। और उसके बाद वहाँ पर कूल की वाइफ उसे बचाने के लिए आती है। तभी वह मॉन्स्टर उसकी वाइफ के पीछे पड़ जाता है और जब उसकी वाइफ गाड़ी में बैठ जाती है तो वह गाड़ी को तोड़ने लगता है। तभी कूल को यह देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्सा आने के बाद कूल के अंदर की सुपर पावर एक्टिवेट हो जाती है। एक्टिवेट होने के बाद वह उस मॉन्स्टर को बड़ी ही आसानी से मार देता है और उसकी सुपर पावर यह होती है कि उसके ऊपर एक कवच बन जाता है जिसमें किसी भी तरह का अटैक करने से उसका कुछ भी बिगड़ नहीं सकता है। उसके बाद फिर दिखाया जाता है कि जैक सोनिया को बचाने के लिए अपने स्टील के दोनों हाथों का इस्तेमाल करता है। तभी वह अपने आप पर बहुत ही गुस्सा होता है क्योंकि उसके दोनों स्टील के हाथ काफी स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं और वह सोनिया को एक पत्थर से बचाने की कोशिश करता है और जो पत्थर सोनिया के ऊपर पड़ा हुआ होता है। फिर वह अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद उसके स्टील वाले हाथ एक पावर स्टील वाले हाथों में कन्वर्ट हो जाते हैं और वह उस पत्थर को बड़ी आसानी से उठा लेता है और उसके बाद वह सोनिया को बचा लेता है। और उसकी सुपर पावर यह होती है कि वह अपने हाथों से किसी भी तरह का कितना भी वजन उठा सकता है और वह अपने हाथों का इस्तेमाल फाइट में भी यूज कर सकता है। फिर उसके बाद वहाँ पर आउटवर्ल्ड का लीडर यह देख रहा होता है कि उनके एक एक करके सभी फाइटर को मार दिया जा रहा है। तभी वह कोलाउस को पकड़ता है और कोलाउस को पकड़ने के बाद वह उसकी सूल को अपने अंदर निकलने लगता है। तभी वहाँ पर अर्थ के लीडर आते हैं और उन सभी अर्थ के फाइटर को
इकट्ठा करता है और वह एक सीक्रेट प्लेस पर पहुंच जाते हैं जहां पर आउटवर्ल्ड के लोग पहुंच नहीं सकते। और उससे पहले कोलास को आउटवर्ल्ड का लीडर मार देता है और उनका युद्ध एक खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद अर्थ के लीडर और कूल एक प्लान बनाते हैं और उसके बाद जैक आदिमानव जैसे दिखने वाले व्यक्ति के पास जाता है, उससे फाइट करता है और वह उसकी गर्दन को इस तरह से फोड़ता है जैसे किसी गुब्बारे को, और जैक उस आदिमानव को बड़ी ही आसानी से मार देता है। और उसके बाद वहीं दूसरी तरफ सोनिया कैनो से फाइट करने के लिए जाती है और वहां पर वह कैनो को हराकर उसके ड्रैगन वाले टैटू को अपने ऊपर ले लेती है। उसके बाद सोनिया के अंदर की सुपर पावर यह होती है कि सोनिया के हाथों से लेजर बीम निकलती है, जिससे वह किसी भी कठोर या हार्ड मेटल या किसी वस्तु को बड़ी ही आसानी से काट सकती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि लू कांग मास्क वाले मॉन्स्टर से लड़ता है और वह अपने फायर ड्रैगन से उसे बड़ी ही आसानी से खत्म कर देता है। और फिर कूल मॉन्स्टर गर्ल से फाइट करता है और उसे सोनी बड़ी ही आसानी से खत्म कर दी है अपने लेजर बीम से। और उसके बाद वहां पर आइस फ्रीजर यानी हैंसो को जिसने मारा था वह व्यक्ति वहां पर पहुंच जाता है और उसकी फाइट कूल सी होती है और उसने कूल की वाइफ और उसकी बेटी को अपने एक सीक्रेट प्लेस पर छिपा रखा होता है और उसके पीछे पीछे कूल भी वहां पर पहुंच जाता है। वहां पर जाकर कूल और आइस फ्रीजर की काफी खतरनाक फाइट होती है और उसमें कूल अपने वंशज यानी हैंसो का खंजर यूज करता है और तभी वह खंजर का यूज करने ही वाला होता है तो आइस फ्रीजर उसके खंजर को पकड़ लेता है और उसमें कूल घायल हो जाता है और कूल का ब्लड उस खंजर पर लग जाता है और उससे हैंसो की सोल हेल से वहां पर आ जाती है और वहां पर आने के बाद वह भी आइस फ्रीजर से फाइट करने स्टार्ट कर देती है और वह दोनों मिलकर आइस फ्रीजर को बहुत ही बुरी तरीके से मारते हैं। और फिर हैंसो कहता है क्या तुमने यह चेहरा पहचाना? तभी आइस फ्रीजर उसका चेहरा पहचान लेता है और उसके बाद हैंसो अपने आप को स्कॉर्पियन बताता है क्योंकि उसके मुंह से फायर निकलती है और उस फायर का यूज वह आइस फ्रीजर के ऊपर करता है और वहीं पर आइस फ्रीजर की डेथ हो जाती है। उसके बाद हैंसो कूल से यह कहता है कि तुम मेरे वंश का ख्याल रखना। उसके बाद हैंसो की सोल वहां से चली जाती है और उसके बाद वहां पर कूल के सभी फ्रेंड आते हैं और उसके बाद वह अपनी वाइफ और अपनी बेटी से मिलाता है और उसके बाद वहां पर अर्थ का लीडर भी आता है। अर्थ के लीडर के आने के बाद वहां पर आउटवर्ल्ड का लीडर आता है और अपने सभी मॉन्स्टर से उनकी सोल से पावर को अपने अंदर खींचने लगता है और उसके बाद वह अर्थ के लीडर के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है। तभी अर्थ का लीडर उस पर इलेक्ट्रिक शॉट से अटैक करता है और उसके बाद वहां से आउटवर्ल्ड का लीडर वहां से भाग जाता है और भागने से पहले वह कहता है कि इस बार मैं कुछ योद्धाओं के साथ यहाँ पर आया था, अगली बार मैं पूरी फौज के साथ यहाँ पर आऊंगा। और उसके बाद वहां से वह भाग जाता है। आउटवर्ल्ड के लीडर के जाने के बाद अर्थ के लीडर यह कहते हैं कि तुम उन सभी योद्धाओं को ढूंढना होगा जिनके पास यह ड्रैगन वाला टैटू है और हमें एक फौज को तैयार करना होगा। और उसके बाद वो सभी फाइटर वहां से चले जाते हैं और उसके बाद सभी फाइटर उन ड्रैगन टैटू वाले लोगों को ढूंढना शुरू करते हैं और इसके बाद मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। यदि आपको मूवी पसंद आई है तो इसे लाइक करें। आप यदि इसी प्रकार की और भी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।